हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ट्रॉफी कौन सा ट्रॉफी या कौन सा कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है? बेटन कप, दिलीप ट्रॉफी, रोवर्स कप या नारंग कप? बताइए दोस्तों, फुटबॉल खेल से संबंधित जो ट्रॉफी है वो कौन सी है या कप? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोवर्स कप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फुटबॉल खेल से संबंधित कप है रोवर्स कप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। याद रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1915, 28 जून 1919, 14 जुलाई 1919 या 14 जून 1915? बताइए दोस्तों, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जून 1919। याद रखिएगा, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 28 जून 1919। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है महाभाष्य, मिताक्षरा, माध्यमिका कारिका या अष्टाध्यायी? पाणिनि ने किस बुक की रचना की है? महाभाष्य की, मिताक्षरा, माध्यमिका कारिका या अष्टाध्यायी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी जो पुस्तक की रचना है वो पाणिनि ने की है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए इसे। किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं? किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं? वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या वैशेषिक दर्शन? बताइए दोस्तों, भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है, यह कौन से दर्शन में कहा गया है? यह कौन सा दर्शन है? तो याद रखिए दोस्तों, ये है वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, वैशेषिक दर्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? मतलब राज्यपाल के जो अधिकार है वो कहाँ पर सीमित है, आपको बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना या ऑप्शन डी विधेयकों को स्वीकृति देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधेयकों को स्वीकृति देना। राज्यपाल के विवेकाधिकार यहीं पर सीमित है। याद रखिएगा, बस राज्यपाल यहीं तक कार्य कर सकते हैं, जो विधेयकों को स्वीकृति देने तक, यहीं पर इनका अधिकार सीमित है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप कमेंट कीजिए, प्रथम राज्य कौन सा है जिसकी जनगणना सर्वाधिक है? तो इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए
ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। नए बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा संबंधित कार्य किस बैंकिंग समिति के द्वारा किया जा रहा है? उर्जित पटेल समिति, मालेगाम समिति, विमल जालान समिति या नचिकेत मोर समिति? याद रखिए। नए बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा संबंधित कार्य किस बैंकिंग समिति के द्वारा दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, विमल जालान समिति। याद रखिएगा, विमल जालान समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोल। याद रखिएगा, अलगोल। इसे अलगोल बोला जाता है। जटिल बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है कंप्यूटर भाषा का। तो कौन सी भाषा है? अलगोल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल से है। अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? डल झील, सेंटोस झील, विक्टोरिया झील या नाइजर झील? बताइए दोस्तों, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किसने अपनी एकीकरण की नीति को रक्त एवं लौह की नीति कहा था? किसने अपनी एकीकरण की नीति को रक्त एवं लौह की नीति कहा था? सैन मार्टिन। ऑप्शन देखिए, सैन मार्टिन दिया गया है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या बिस्मार्क? बताइए दोस्तों, रक्त एवं लौह नीति किसने कहा था? तो ये कहा था बिस्मार्क ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिस्मार्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हिस्ट्री से बनेगा। मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? इब्राहिम शाह, हुसैन शाह, बलबन या अकबर? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। याद रखिएगा, हिंडोला महल का निर्माण हुसैन शाह ने कराया था। याद रखिएगा, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण है वो किस शासक द्वारा कराया गया था? तो हुसैन शाह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे? किस देश से भारत आए थे वापस? देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या रूस? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो बेस बजट लागू किया था? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो बेस बजट लागू किया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने जीरो बेस बजट लागू किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? आपको बताना है, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या स्वर्णाध्यक्ष? मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? आपको बताना है, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या स्वर्णाध्यक्ष? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लक्षणाध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सासियाना पर हमला किया? बताइए दोस्तों, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना में हमला किया था? बताइए, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज खां? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां।
चंगेज खां। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भूगोल से है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है निम्न में से कौन कौन सी जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा या सभी। बताइए दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही सहायक नदियाँ हैं, कोयना भी, भीमा और तुंगभद्रा। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भूगोल से है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? किस प्रकार के वन शैवाल तथा काई से बने हैं? आपको बताना है टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन। काई और शैवाल से बने मुख्यतः जो वन है वो है टुंड्रा वन। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल लाएंगे, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है गांधीनगर गुजरात में, मुजफ्फरपुर बिहार, मैसूर कर्नाटक या हैदराबाद आंध्र प्रदेश। बताइए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। याद रखिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर गुजरात में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।